हरे दैत्य हल्क से जुड़े कुछ रोचक तथ्य गिनते हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे। तथ्य 1, हरे दैत्य का असली नाम ब्रूस बैनर है और उसे हल्क भी कहते हैं। कॉमिक्स के अनुसार वह एक भौतिक विज्ञानी है जिसके पास 7 डॉक्टरेट डिग्रियां हैं और कॉमिक्स में डॉ बैनर के हरे दैत्य में बदलने की वजह एक दुर्घटना है। इस हादसे में वे गामा किरणों के भारी विकिरण के संपर्क में आए जिससे उनके भीतर हरे दैत्य का एक अलग व्यक्तित्व बन गया। इसके बाद जब भी उनकी भावनाएं भड़कती हैं वे हरे दैत्य में बदल जाते हैं। लेकिन कॉमिक्स में गायब होने के बाद डॉ बैनर अपने पिता कीन्वेडय के कारण बहुव्यक्तित्व विभाजन के लक्षण दिखाने लगते हैं। उस हादसे की गामा किरणें बस उनके भीतर मौजूद हरे दैत्य हुल्क वाले व्यक्तित्व को जगाने का मौका थी। ज्ञान 2, फिल्मी ब्रह्मांड में हुल्क के सिर्फ 2 रूप दिखाए गए हैं, जंगली हुल्क और ग्रीन डॉक्टर। लेकिन मूल कॉमिक्स में डॉक्टर बैनर के भीतर 20 से ज्यादा व्यक्तित्व बन चुके थे और हर व्यक्तित्व हुल्क के अलग अलग रूप दिखाता है, जैसे ग्रीन मर्चेंट हुल्क जो मार्वल के बेहद शक्तिशाली सेंट्री के बराबर लड़ सकता है। फिल्म थॉर 3 में दिखा हुल्क, ग्रीन मर्चेंट हुल्क, निर्दयी बैटल विलेज हुल्क और उस 4 हाथों वाले हुल्क से प्रेरित है जो एक बार में 6 वॉचर्स को मिटा सकता है। इन सब के अलावा अमर हुल्क, फिट हुल्क, पापी हुल्क, वॉर हुल्क आदि जैसे हुल्क के कई अन्य संस्करण भी हैं और ये तो कॉमिक्स में हुल्क के केवल एक रूप भर हैं। जानकारी 3, एवेंजर्स में हुल्क की ताकत सबसे अधिक है, यहाँ तक कि थॉर भी उसकी तुलना नहीं कर सकता और उसकी शक्ति उसके अपने क्रोध के स्तर से आती है। जितना ज्यादा उसे गुस्सा आता है उतनी ही उसकी ताकत बढ़ती है। फिल्मी ब्रह्मांड में नए हल्क ने एक ही मुक्के में चितौरी सेना का युद्ध पोत ध्वस्त कर दिया। लेकिन कॉमिक्स में हल्क की ताकत सिर्फ इतनी नहीं, उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त है कि वह 15 करोड़ टन वजन वाले पर्वत समूह को उठा सकता है और एक ही मुक्के में किसी ग्रह को भी नष्ट कर सकता है। हल्क की कॉमिक्स में पहली झलक 1962 में हुई थी। ये किरदार स्टैन ली और जैक किर्बी ने मिलकर बनाया था। स्टैन ली ने हल्क बनाते समय उसके लिए धूसर त्वचा चुनी थी। उस द्वार की मुद्रण तकनीक की सीमाओं के कारण हल्क की पहली कॉमिक के अंक में उसकी त्वचा धूसर रंग के कई शेड्स में दिखती थी और कभी कभी हरा रंग भी नजर आता था। बाद में हल्क की दूसरी कॉमिक के अंक से उसकी त्वचा के लिए हरा रंग तय हो गया। जानकारी 5, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शुरुआती एवेंजर्स टीम का सदस्य होने के बावजूद बाकी लगभग सभी एवेंजर्स को अपनी अपनी स्वतंत्र फिल्म या सीरीज मिल चुकी है, लेकिन सिर्फ हल्क की कोई स्वतंत्र कृति नहीं है। हालांकि हल्क पर दूसरी फिल्में भी बनी है पर वे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कृतियां नहीं है और इसकी वजह यही है। शुरुआती सालों में लगभग दिवालिया हो चुकी मार्वल ने बचने के लिए हरे दैत्य हल्क के अधिकार यूनिवर्सल पिक्चर्स को बेच दिए थे। हल्क और द इनक्रेडिबल हल्क दोनों कृतियां यूनिवर्सल पिक्चर्स ने ही जारी की थी, लेकिन अब मार्वल ने हरे दैत्य के अधिकार वापस पा लिए हैं, इसलिए संभव है कि एडवर्ड नॉर्टन वाली हरे दैत्य की फिल्म आए। जानकारी 6, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लगभग हर किरदार का अपना साथी होता है, लेकिन डॉ बैनर और ब्लैक विडो की भावनात्मक कहानी रेखा हमेशा धुंधली और अनिश्चित रही है। लेकिन वास्तव में कॉमिक्स में डॉन बैनर की आधिकारिक पत्नी ब्लैक विडो नहीं है, बल्कि जनरल रॉस की बेटी बेट्टी रॉस